हेलो गाइस, मेरा नाम है चंचल विश्वास और आप देख रहे हैं एनटेक रिव्यूज़। और ये जो वीडियो होने वाली है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये एक्चुअली है मल्टीटास्किंग के ऊपर, क्योंकि जो हमारा ये जो Asus, ठीक है, X512 DA है, ये आता है ज़्यादातर नॉर्मली क्या है 8 GB रैम के साथ आता है। मेरा जो है 4 GB का था तो मैंने उसे 8 GB कर लिया। तो नॉर्मली ये है कि सभी के पास 8 GB वेरिएंट ही होगा, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के ये कमेंट है, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि जो इसकी मल्टीटास्किंग है वो कैसी है। एक्चुअली क्या है, इसमें वेगा 8 जो है वो 2 GB जगह ले लेता है, तो हमारे पास 6 GB ही रहती है अपने सिस्टम के लिए, ठीक है। और उसी में हमें अपनी मल्टीटास्किंग करनी होती है, सब कुछ करनी होती है, ठीक है। तो उससे मल्टीटास्किंग कैसे होगी तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, जब इसमें कुछ नहीं चलता तो 42% जो इसकी मेमोरी होती है वो ऑक्यूपाइड होती है उससे, क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से। और सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ मल्टीटास्किंग को लेके। जो राइजन है, ठीक है, राइजन सीरीज़ या राइजन प्रोसेसर AMD के, ठीक है, वो अच्छे इसीलिए हैं क्योंकि वो मल्टीटास्किंग ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। लोग उन्हें लेते ही मल्टीटास्किंग के लिए। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। गेमिंग आप इंटेल पे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जहाँ बात आती है गेमिंग प्लस स्ट्रीमिंग की, ठीक है, जब आदमी चाहता है कि वो गेम भी खेले और वो स्ट्रीम भी करे साथ साथ, जैसा मैंने भी आपको दिखाया, मैंने भी कुछ स्ट्रीम करी है, ठीक है। ज़्यादातर मैं कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि गेम जो है कुछ मतलब ऐसे ही है। एमुलेटर जो है बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है, मुझे अब मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो जो गेम, जो अच्छे गेम होते हैं जो सिर्फ PC के लिए होते हैं, एमुलेटर पे बेस नहीं होते, वो स्ट्रीम कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। तो ये जो होता है जो हमारा प्रोसेसर है राइजन 3500U, इसमें क्या है, 4 कोर हैं, ठीक है, और 8 थ्रेड्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छा हो जाता है मल्टीटास्किंग के लिए। आप इसमें स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो और राइजन के ज़्यादातर प्रोसेसर पे आप स्ट्रीमिंग ईजिली कर सकते हो, ठीक है। मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाती है, जहाँ इंटेल में क्या है, आप सिर्फ एक एक स्पेसिफाइड हो जाते हो कि सिर्फ आप गेमिंग अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि उसके क्लॉक स्पीड जो होती है थोड़ा हायर उस पर होते हैं, ठीक है। तो आप गेमिंग, अगर सिर्फ आप गेम खेलते हो, ठीक है, आपको सिर्फ गेमिंग से मतलब है, कभी स्ट्रीमिंग नहीं करनी, मल्टीटास्किंग से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है, तो आप इंटेल की तरफ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लेकिन अगर आपको मल्टीटास्किंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गेमिंग, ठीक है, तो वो आप सिर्फ राइजन पे ही कर सकते हो। जो स्ट्रीमिंग है, स्ट्रीमिंग के लिए तो बेस्ट ये रहता है कि लोग राइजन वो करते हैं। अब मैं आपको क्या करता हूँ, जो जितने भी मेरे इसमें सिस्टम पे इस टाइम सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, ठीक है, मैं एक एक करके आपको सबको ओपन करके दिखाता हूँ कि मल्टीटास्किंग इसमें कैसे होगी, क्या ये उसके बाद भी लैग करेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि जब 6 GB रैम बची है सिस्टम के लिए तो वो उतना अच्छे से शायद परफॉर्म नहीं कर पाएगा मल्टीटास्किंग में, वो पीछे रह जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि आजकल जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें भी 8 GB रैम आती है, तब भी उसके बाद भी वो लैग करते हैं। तो मैं आपको उसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो मार्केट में अवेलेबल मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बता दूँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा वो हैं, क्या कहते हैं, जो आपको मार्केट में दिख जाएंगे, डेली लाइफ में दिख जाएंगे, तो वो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ठीक है। iOS, विंडोज़ और आपका एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड आपके जितने भी फ़ोन वगैरह है, ठीक है, उन सब में आपको दिख जाता है। iOS क्या है आपको पता ही है, एप्पल के सभी डिवाइस में iOS चलता है, ठीक है, और विंडोज़, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट, जो मेमोरी मैनेजमेंट जब जिसका सबसे ज़्यादा तगड़ा है वो है iOS, ठीक है। iOS के आपने देखे होंगे जो लैपटॉप होते हैं, जो आपके फ़ोन होते हैं, उसमें भी क्या होता है कि पहले के टाइम पे क्या है, सिर्फ 512 MB की रैम आती थी। अब तो क्या कहते हैं, iPhone X11 इन सब में 2 GB की और 3 GB की रैम भी आ रही है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ठीक है, लेकिन फिर उसमें भी वो आपके एंड्रॉयड के 8 GB 12 GB तक के उसको भी वो बीट कर जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद पहला नंबर तो आ गया मेमोरी मैनेजमेंट में, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है विंडोज़। ऐसा क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने देखा होगा जो नोकिया के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के फ़ोन आते थे, जो क्या कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो भी है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम जो रैम लगी आती थी वो 512 की लगी आती थी। उसके बाद भी वो एंड्रॉयड से ज़्यादा स्मूथ चलता था। वो सक्सेस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, उसके जो एप्लीकेशंस है वो ज़्यादा मतलब वाइड रेंज में नहीं थे, एंड्रॉयड बहुत ज़्यादा वो कर गया था। और थर्ड नंबर पे जो आता है मेमोरी मैनेजमेंट, वो आता है एंड्रॉयड, क्योंकि उसका जो
रैम मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा गंदा है, और सबसे ज़्यादा वो रैम हंगर है। यहाँ तक कि जो जो आपके आप वन प्लस और इन सब में भी आप देख लेंगे कि कहते हैं जो प्योर एंड्रॉयड होता है, ठीक है, उसमें भी वो जो है ना बाद में थोड़े टाइम बाद क्या होता है, हैंग करने लग जाता है कि मेमोरी मैनेजमेंट उसका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है विंडोज़ में, विंडोज़ का मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सही है। वो आपको क्या करता है कि जब आप एक रीच पे पहुँच जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे क्या है 90 समथिंग इतने तक ये पहुँच चुका है, ठीक है। आप अब आपको ऐसा लगेगा कि आप इसमें और ज़्यादा ऐप्स नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि एंड्रॉयड में क्या होता है कि अब आप एक लिमिट से, जैसे आपने मान लीजिए आपका जो 4 GB का फ़ोन है, आपने जैसे ही क्या कहते हैं वो खोला अपना, क्या कहते हैं, पबजी खोला, ठीक है, पबजी के बाद अगर आप साइड में व्हाट्सएप या कुछ भी वो चला रहे हैं, ठीक है, या आपका इवन कॉल भी आ जाता है तो आपका पबजी ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो विंडोज़ में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे विंडोज़ अपने मेमोरी मैनेजमेंट से क्या करता है कि आपका जब रैम यूसेज और वो देखता है और ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो अपने खुद की सर्विसेज ऑफ करके आपका रैम फ्री करके वो देता है। तो आप मतलब इसमें जितनी चीज़ें हैं वो आप इसको ओपन कर सकते हो, कोई भी चीज़ बंद नहीं होगी। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, जैसे अब ये 90% से ऊपर पहुँच चुका है, इसके बाद भी मैं आपको सॉरी, जो लोड होता है वो सबसे पहले लोड होता है आपकी वी रैम में, ठीक है, आपकी जो ग्राफिक्स मेमोरी है उसमें वो लोड होता है। उसके बाद अगर उसको और भी ज़्यादा रैम की ज़रूरत होती है तब जाता है वो आपकी रैम के सिस्टम रैम की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो 2 GB वही ले लेगा, उसके बाद आएगा आपके उसकी तरफ। तो आपके उसमें भी बहुत ज़्यादा रैम खाली है, इतना नहीं लगता है उसमें। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैं सारी चीज़ें इसमें ओपन करके एक एक करके चलाता हुआ आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है। इवन जो क्रोम है जो सबसे ज़्यादा रैम हंगर है, वो भी मैंने उस पर खोल के इतनी सारी टैब ओपन कर रखी है, मैं खुद नहीं पता वो कितनी है, ठीक है। तो मुझे पूरा एक बार में उसे बंद करना पड़ेगा, हाँ, मैं खुद उसको बंद भी नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ बस मैं यही दिखाना चाहता, मल्टीटास्किंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है। आप 8 GB वर्जन भी लेंगे तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके जो ये सारे के आप इतनी ऐप कभी ज़िंदगी में नहीं खोलोगे एक साथ, ठीक है। वो तो मैंने टेस्टिंग पर्पज़ से वो चीज़ खोल दिया है, इतना सारा आप कभी भी नहीं खोलोगे इतनी सारी ऐप एक साथ इसमें कभी भी। इवन मेरे जो, तो अभी बस वीडियो में इतना ही मुझे मल्टीटास्किंग दिखानी थी, वो मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। और आप चाहें तो आगे वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग में कोई भी ऐसा इशू नहीं है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इस लैपटॉप से रिलेटेड वीडियो देखनी है, या फिर टेक्निकल कुछ चीज़ें जो है आपको जाननी है, ठीक है। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी रिलेटेड, गेम्स कैसे डाउनलोड करना है या कुछ भी XYZ कोई चीज़ कैसे वर्क करती है, क्या करना है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। या फिर आपको आपको अगर चाहिए कि मुझे इंस्टेंट अभी रिप्लाई चाहिए तो आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।